पूरे किताब को आज इसको झाड़ेंगे, ठीक है। पूरे किताब को प्रयास करेंगे इसको खत्म करने का। एनसीईआरटी का बुक है, ये पूरे किताब आज की क्लास में इसको खत्म कर देंगे साइंस का। बात समझा कुछ? तो पहला है पादपों में पोषण, पहला है पादपों में पोषण। इससे क्वेश्चन क्या ही पूछ सकता है उसको भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात इसमें यह पूछेगा समपोषी का उदाहरण कौन है? विषमपोषी क्या है? विषमपोषी, ठीक है। विषमपोषी क्या? एक होता है पोषण, क्या होता है? पोषण। पोषण के बारे में बोले तो क्या होगा? विटामिन होगा, विटामिन होगा, प्रोटीन होगा और वसा होगा, कैल्शियम होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, हाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है। बात समझ में आया? पोषण में क्या हो गया? हाँ, हाँ लो लिखो लिखो लिखो। अब विषमपोषी में क्या हो गया? जो दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे इसमें क्या हो गया? मानव, चलो अमरवेल, अमरलती, जिसे गाय, जानवर, ये सब, ठीक है। हो गया पौधा, इसमें आता है पौधा या पादप, ठीक है। पौधा या पादप, ठीक है। उसके बाद लिखना बाद में, पहले समझो। प्रोटीन, प्रोटीन, इसको प्रोटीन समझना। सुनो रे, अभी लिखना बाद में प्रोटीन। तो पहला इसमें चैप्टर है पादपों में पोषण। तो पहले हमको समझ में आना चाहिए कि पोषण क्या है। तो पोषण विटामिन, प्रोटीन, ये वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमारा क्या है? पोषण है, पोषण के घटक है, ठीक है। दूसरी बात, विषमपोषी क्या होता है? जो दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी कि हम सब जो खाना खाने के लिए किस पे निर्भर है? दूसरे पर। दूसरे पर निर्भर है तो हमारा क्या कहलाएगा? हम सब क्या कहलाएंगे? विषमपोषी या परजीवी, सब उसी का भाग है। और स्वपोषी या स्वपोषण क्या होता है? जो खाना खुद बनाता है, जो किसी से लेता नहीं है। पौधा क्या किसी से तुमसे मांगने जाता है? जब मांगने नहीं जाता है वो तो क्या होगा? स्वयं ने बनाया। लेकिन जब तुम खाना बनाता है तो किसी से मांगने जाता है, खेत से मांगने जाता है कि चावल, धान, गेहूं ये सब हुए तो हमको अच्छा रहे कि घर में आएगा। लेकिन अगर मान के चलो कद्दू लगा दिया तो जाएगा कि पहले हम कद्दू मांगेंगे फिर फाड़ेंगे? ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ये है बिना, ये है मांगने वाला, ये है बिना मांगने वाला, ठीक है। अपना भोजन जो तैयार करेगा ये किसी से कोई मतलब ना, खुद तैयार कर लेगा। लेकिन ये जब तक कहीं से सामान इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं बना सकते। स्वपोषी और विषमपोषी में यही अंतर है। बात समझा कुछ? चलो आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण लेसन किसमें होता है? किसमें होता है? तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पौधा में होता है। किसमें होता है? और पौधा में तक कहाँ होता है? अगर क्वेश्चन पूछे कहाँ होता है, क्या पूछा? कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? पत्ती पर होता है। कहाँ होता है? पत्ती पर होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कब होता है? कब होता है? तो कब होता है बाबू? दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। कहाँ होता है? तो पत्ती में होता है। और किसमें होता है? तो पौधा में होता है। ये चीज याद रखना, यही सब क्वेश्चन पूछता है। समझ में आया कि ना? ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में होता है। कब होता है? दिन में होता है। एक ही क्वेश्चन से देखो कितना निकल रहा है। बात समझा कुछ? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण है क्या? यह एक भोजन है जो कि धूप में बनता है, रौदा में बनता है। प्रकाश में क्या हो गया? धूप। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण क्या है, क्या है? तो इसमें हम ये बोल सकते हैं, इससे क्या होता है, पौधे का भोजन बनता है, इसके द्वारा लिख देते हैं, पौधे का भोजन तैयार होता है, तैयार होता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या तैयार होता है? भोजन तैयार होता है। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रकाश, यानी सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी है। लिखने का हम टाइम देंगे तब जाके लिखना, पहले समझ जाओ। ये इसीलिए बोल रहे हैं, अभी 10वां ब्लॉक का याद आता होगा, ये सब है कि नहीं तुम्हारे में? ठीक है, तो ध्यान से रखना। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? बताओ किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण? पौधा में। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पौधा में होता है। कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? पत्ती में होता है। कब होता है प्रकाश संश्लेषण? दिन में होता है। इस सब चीज को याद रखना, ये कई बार 10वां में भी पूछ चुका है। ठीक है, अगर मान के चलो कोई पौधा है, अगर उसमें जैसे गाछ है और इसमें एक पत्ता निकला हुआ है, तो ये जो है पत्ता क्या करेगा? ये पत्ता क्या करेगा? दिन में क्या करेगा? दिन में ये सूर्य का रोशनी जो है, सूर्य का रोशनी, उसकी सहायता से अपने यहाँ पर जो है प्रकाश से ऊर्जा लेगा। क्या लेगा? ऊर्जा लेगा। उसके बाद ये जड़ से क्या लेगा? जल लेगा। जड़ से क्या लेगा? जल। और वायु से क्या लेगा? CO2 गैस, यानी कि CO2 गैस लेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। बात समझा कुछ? और जब ये सारा चीज को हम मिलाते हैं तो इसका क्या तैयार होता है? भोजन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? भोजन तैयार होता है। अब भोजन तैयार होता है तो फिर ये भोजन को ढोने वाला एक है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है? भोजन को लेके जाता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन को लेके जाता है। चलो, फ्लोएम क्या करेगा? ये गाड़ी होता है, फ्लोएम क्या करेगा? भोजन को लेकर फिर सब जगह जाके पहुंचा देगा। फिर एक होता है जाइलम। एक क्या होता है? ये जल को लेके जाता है, वो कौन लेके जाता है? जाइलम। उसको भी लिखा देते हैं। तो पौधे में भोजन कौन ढोता है? लिख देंगे क्वेश्चन ऐसे, पौधे में भोजन कौन ढोता है? कौन पहुंचाता है? पहुंचाता है। तो क्या याद रखना है? फ्लोएम। फ्लोएम। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, पौधे में जल कौन पहुंचाता है? जल कौन पहुंचाता है? तो क्या लिखेगा? जाइलम। जाइलम। कौन लेके जाता है? जाइलम। तो एक चीज से इतना सारा चीज है। तो बताया ना रे, तो बताया ना कौन चीज जमा कर रहा है? तो क्या बताया? चलो, जाइलम समझ में आ गया ना यहां तक? अच्छा, एक चीज याद रखना, रंध्र के पहले आप उतारो फटक से, इतना तक आएगा, उतारो। चलो, मिटाने वाला किधर है रे? एक होता है क्या चीज? पौधे में भोजन फैक्ट्री किसे कहते हैं? भोजन फैक्ट्री किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, पौधे में भोजन फैक्ट्री किसे कहते हैं? या पौधे का भोजन फैक्ट्री क्या है? तो क्या याद रखना है? पत्ती है। क्या है? पत्ती। जहां बनेगा
वही ना भोजन फैक्ट्री कहलाएगा। क्या है कि नहीं है? अगर बोलेंगे कि हर मंडल टोला में चूरा फैक्ट्री कहाँ पे तो नहीं बोलेगा कुंदन सर के पास है या सोनू सर के पास है कि नहीं? जहां चूरा मिल कुटैया होगा वही ना होगा फैक्ट्री। तो यहाँ पे जहां पे भोजन बन रहा है वही हमारा क्या होगा? फैक्ट्री होगा। बात समझा कुछ? समझाते हैं तो समझ में आता है रे, ये नहीं कि चुपचाप दे रहा है। चलो हो गया ना, बगल से उतार लेना। चलो सुनो पहले, अब ध्यान से सुनो। पौधे का भोजन फैक्ट्री कौन हो गया? पत्ती हो गया। अब आगे समझते हैं। पत्ती में एक छोटा रंध्र रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु जो है, वायु जो है कैसे प्रवेश करता है? रंध्र के द्वारा। वायु यानी कि CO2 गैस, यानी कि या CO2 गैस, नहीं तो सीधा लिख देते हैं गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? किससे होता है? रे सुनो, जो पिछवा जाता है तो लिखते जाना। पौधों में, अभी नहीं कि भथरो आदमी सब लिखना स्टार्ट, पहले समझ जाओ। पौधा में जो है, जैसे हम अपना सांस लेते हैं तो सांस किसके द्वारा लेते हैं? नाक के द्वारा लेते हैं। उसी तरह पौधा भी सांस लेता है। सांस वो किसके द्वारा लेता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा लेता है? रंध्रों के द्वारा लेता है। कभी कभी तना से भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा किससे लेता है? रंध्र के द्वारा। अब कहेगा ये रंध्र क्या है? रंध्र कुछ नहीं है, पत्ता में छेद रहता है छोटा छोटा, ठीक है? छोटा छोटा पत्ता में क्या रहता है? छेद रहता है। जैसे अपना शरीर में पसीना निकलता है ना, तो पसीना निकलता है तो कि छेद है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, तब तो पसीना निकल रहा है ना। तो छेद नहीं रहता तो क्या पसीना निकलता? उसी तरह पत्ता में भी छोटा छोटा छेद है। उसी छेद के द्वारा हवा आता है जाता है, आता है जाता है। इस उस छेद का नाम क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र बोलो या रंध्रो बोलो, रंध्रो मतलब बहुत सारा रंध्र हो गया, ठीक है? ये इस चीज को याद रखना। गैसों का आदान प्रदान सांस, यानी कि पौधा सांस कहां से लेता है? रंध्र के द्वारा सांस लेता है। अब अगला क्वेश्चन है, पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? आंसर क्या लिखेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण। बात समझे कुछ? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। फटाफट उतारो। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है? बात समझा रहे? आगे बढ़े। क्या? पत्तियों का नाम है, ठीक है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, अब इससे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब ये तो हो गया, ये निकल गया। परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी किसे कहते हैं? या तो परजीवी क्या है? सीधा इसमें देखो, इसका परिभाषा तो हमको लिखना नहीं है,
परजीवी का नाम लिखते हैं। जो जीव किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमरबेल, अमरलत्ता जिसे बोलते हैं, लत्ती, अमरलत्ती भी बोलते हैं, गाछ सब में देखा होगा अमरलत्ती, ठीक है, या अमरबेल बोलता है। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका अमरबेल, ठीक है, अमरबेल, हाँ अमरबेल। जा सर जी के भेज देना, रोज रोज बार कर, यहाँ कौन सी है अमरबेल लिखा। एक होता है कीट भक्षी पौधा का नाम बताओ। कीट भक्षी, कीट भक्षी पौधा, पौधा या पादप। कीट भक्षी पादप क्या होता है? जो मांसाहारी पौधा है। घटपर्णी भी हिंदी में बोलते हैं, क्या नाम है? घटपर्णी, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? पीचर, पीचर पादप। इसको याद रखना। कीट भक्षी का मतलब ऐसा पौधा जो क्या खा रहा है? मांस खा रहा है, ठीक है, क्या खा रहा है? मांस खा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मृत जीवी क्या होता है? मृत जीवी का उदाहरण क्या है? मृत जीवी जो सड़े गले चीज को खाता है, जैसे में मशरूम, मशरूम, या फिर शैवाल, या फिर कवक, ठीक है, या फिर नहीं, ठीक है, ये सब क्या चीज है? मृत जीवी है। मशरूम देखो सर गल जाता है, जब मर जाता है तब जाके ये क्या होता है? उत्पन्न होता है। लिखो ना, नहीं लिख रहा था क्या? लिखो लिखो। रे पैर बाहर करो न रे, हाथरी के बाहर है, एक जगह रख लो। चलो एक चैप्टर तो खत्म हो गया। चलो हुआ? नहीं हुआ है तो छोड़ो, यहाँ पर अब समझो, जहां पर है वहीं पर लटको अब, ठीक है। दूसरा अध्याय में आते हैं। इसीलिए हम पहले है ना लिखने वाला सिस्टम नहीं हटाते हैं। अब से पहले समझाएंगे तो बाद में लिखना, बेकारो बोलती है सबको। लिख लो लिख लो। आते हैं। अरे अरे चलो आप समझो ध्यान से, अभी कोई नहीं उतारेगा, आप समझो। पहले क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा, एक चैप्टर खत्म हो गया बबुआ। क्वेश्चन इसमें लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन जो इसमें ऑब्जेक्टिव वाला उसको तो ध्यान से देखना। पहला है अमरबेल उदाहरण है। किसका उदाहरण है अमरबेल? स्वपोषण का, परजीवी का, मृतजीवी का, परपोषी का। परजीवी है, क्या है? कीटों को पकड़ने में अपना आहार बनाने वाला पौधा का नाम क्या है? क्या है? पीचर पादप। क्या है? ये क्या करता है? मांसाहारी है, कीड़ा को पकड़ पकड़ खाता है। कीड़ा को, जाल को भी उधर से टालो तो नहीं हो जाता है। ऊपर में बैठा था तो नीचे किसके सहारे आ गया है? अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि वायु से मुख्यतः जिस भाग से पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है वह भाग क्या है? यानी कि पौधा जो ग्रहण कर रहा है वायुमंडल, किसके द्वारा कर रहा है? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पुष्प के द्वारा, या पत्तियों के द्वारा? हो जाएगा। अगला आते हैं प्राणियों में पोषण। अगला क्या आ जाएगा? प्राणियों में पोषण। वो चैप्टर खत्म हो गया, उस पोषण चैप्टर था, पोषण चैप्टर ही था। अब क्या पढ़ेंगे? प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण,
एकदम क्रेश कोट जाना है, एकदम तुर्रा मेल, चूरा नहीं रे। चलो अब इसको समझते हैं। अब समझना पहले तब लिखना। पहले मानव में पाचन समझेंगे तो पहली बात ये समझो, पाचन की क्रिया शुरुआत होती है पाचन मानव में, क्या चीज में, मानव में पाचन क्रिया आरंभ होती है, क्रिया आरंभ होती है, आरंभ होती है। कहां से होती है? पचना स्टार्ट कहां से होता है? मुख से होता है, मुख से। क्या? मुख से। पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो मुख के बाद अब आते हैं जी का आगे भाग, जीभ का आगे भाग। क्या चीज? जीभ का आगे भाग में किसका स्वाद आता है? किसका स्वाद आता है? तो जीभ का आगे वाला भाग में सीधा हम जीभ बना देते हैं। ये आगे वाला भाग में मीठा का होता है और पीछे वाला में कड़वा का, बगल वाला में नमकीन। और क्या होता है? ये क्या हो गया? नमकीन। और इधर भी खट्टा। ठीक है, खट्टा। ठीक है, इसको चित्र एक बना लेना। इसका से जी के आगे वाला भाग में मीठा का स्वाद आएगा, पीछे वाला भाग में तित्ता का, उसके बगल वाला नमकीन का, नमकीन के बगल वाला में खट्टा का। समझ में आया? कुछ याद हो जाएगा। दांत कितने प्रकार का होता है? दांत कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? तो कितना प्रकार याद रखेगा? 4 प्रकार का। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्रकार का दांत होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आहार नाल के किस भाग में, आहार नाल के किस भाग में पाचन नहीं होता? आहार नाल के किस भाग में पाचन नहीं होता है? नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझना ध्यान से। हाँ, हम कहा कुछ रे। चलो इसको समझो। आहार नाल के किस भाग में, जैसे ये है ना पूरा भोजन, रे लिखना बंद करो, पूरा है ना सिस्टम, ऐसा किस भाग में है जहां पे भोजन पचता ही नहीं है? अभी बताओ। जैसे यहां से पेट में जाएगा, ठीक है, पेट के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत से फिर छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? अब ध्यान समझो। ये मुख वाला में जो है पाचन तो होवे करता है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये मुख नली से ये जो ग्रासनी है, ग्रास नली है, ग्रास नली है, इसमें खाली भोजन आता है और ये पेट है, पेट में फिर पचता है, छोटी आंत में भी पचता है, बड़ी आंत में भी पचता है। तो किसमें नहीं पच रहा है? तो ग्रास नली में नहीं पच रहा है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसमें नहीं पच रहा है? ग्रास नली में। तो यही क्वेश्चन है, आहार नाल
कि किस भाग में भोजन नहीं पचता है? ग्रास नली में भोजन नहीं पचता है, इसको ध्यान में रखना। ग्रास नली में भोजन नहीं पचता है। ठीक है, आगे समझते हैं। छोटी पेट में जाएंगे ना, पेट में। अब देखो यहां से ग्रास नली के बाद कहाँ आएंगे? पेट। पेट को क्या बोलते हैं? पेट नीचे में दिखेगा ना रे, यहां तक दिख जाता है। पेट या अमाशय, पेट या अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा में कौन सा अम्ल पाया जाता? अम्ल बोले तो एसिड, अम्ल पाया जाता है। आंसर क्या लिखेगा? HCl पाया जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा गैस, सॉरी गैस बोल रहे हैं, एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बात समझ में आया कुछ? ठीक है, अब आगे समझते हैं। पहले अच्छा लिखो, लिखो फटाक से। अब लिखो, लिखने का टाइम दिया, तेजी से लिखो। नहीं रे, चलो यहां तक हो गया ना, अब आगे बढ़े। अब देखो पेट तक आए हैं। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चा? शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? सब कोई बोलेगा। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? HCl। अरे अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो, पेट में किसका पाचन होता है? पेट में किसका पाचन होता है? किसका पाचन होता है? तो याद रखना, पेट में जो है पाचन जो होता है प्रोटीन का होता है। किसका? प्रोटीन, और कुछ मात्रा में विटामिन का भी होता है, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। कार्बोहाइड्रेट। तो लेकिन सबसे ज्यादा किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। पेट में, पेट बोलेगा या फिर यह पेट के जगह पर अमाशय रहेगा। क्या रहेगा? अमाशय। तो पेट यानी अमाशय में किसका पाचन होता है? रे लिखना बाद में, लिखना बंद करो, मार के तोड़िए देंगे। पेट में किसका पाचन होगा? प्रोटीन का होगा। किसका होगा? पेट के बाद हम आ जाते हैं कहां पर? छोटी आंत में। कहां आ जाते हैं? छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 से 7 मीटर। लेकिन एनसीईआरटी के किताब में दिया है 7.5 मीटर। ठीक है, एनसीईआरटी के किताब में कितना दिया है? 7.5 मीटर। तो दोनों के आसपास में जो आएगा उसको मार देना है। ठीक है, कुछ किताब में 6 से 7 मीटर है, कुछ किताब में 7 से 7.5 मीटर है। तो दोनों के देखो, 6 से प्लस होना, 6 से ज्यादा होना चाहिए, 6 से जाना। 7 के आसपास आएगा तो पक्का है मारिए देना है। ठीक है, लेकिन 5 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा तो इस सबको नहीं मारना है। ठीक है, वो आ जाएगा उस टाइम। ठीक है, और दूसरा, छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में किसका पाचन होता है? किसका पाचन होता है? छोटी आंत में किसका पाचन होता है? आंसर क्या लिखेगा बच्चा? बताओ तो किसका होता है? वसा का होता है। किसका होता है? यहाँ पर भी थोड़ा मात्रा में विटामिन का होता है, लेकिन वसा का सबसे ज्यादा होता है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा किसका पाचन होता है?
वसा का होता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी आंत में अब आते हैं। कहाँ आते हैं? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में किसका पाचन होता है? बड़ी आंत में किसका 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 पाचन होता है? पाचन होता है। हालांकि इसमें पाचन नहीं होता, अवशोषण होता है, लेकिन इसको पाचन भी बोल सकते हैं। बड़ी आंत में किसका पाचन होता है? याद रखना, किसका होता है? जल का। टोटल में हमारा भोजन अब पच उच के तैयार है, तो फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, लगभग में ये हमारा जो है पूरा पाचन तंत्र खत्म हो गया है। छोटी आंत बड़ी आंत इतना करके, कहा कि इसमें तो हमको परिभाषा तो लिखना नहीं है, जो कि टाइम लगेगा। सिंपल है, पेट में किसका पाचन? प्रोटीन का। छोटी आंत में किसका पाचन? वसा का। इसकी लंबाई कितना है? 6 से 7 मीटर। और बड़ी आंत में किसका पाचन होता है? जल का। पाचन बोलेगा या कहीं कहीं पर क्वेश्चन में अवशोषण भी रहता है। क्या रहता है? अवशोषण भी रहेगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया? लगभग में खत्म हो गया पाचन वाला। अब यहां से उतारो फटाक से, ये तुम्हारा तीसरा चैप्टर भी खत्म, सॉरी दूसरा चैप्टर भी खत्म। चलो फटाक से करो।